जय श्री राम बच्चों। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेंस शिफ्ट वन। ठीक है, सेशन टू शिफ्ट वन। ठीक है। पहला प्रॉब्लम जो है ये काफी इजी और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, बिल्कुल वो वाला सवाल जो पीएनसी ज्योमेट्री में एकदम स्टार्टिंग में कराया जाता है कि एबीसी अगर ऐसा ट्राइंगल है ना, बिल्कुल उठा के दे दिया यह सवाल और ऐसा पीवाईक्यू भी आया हुआ है। तो 5 पॉइंट इधर है, 6 पॉइंट लेटेस्ट से इधर है और 7 पॉइंट लेटेस्ट से इधर है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऐसे बनाओगे, इनमें से तुम कोई से भी 3 वर्टाइसेस ले लो 18 में से, बट कौन से सिलेक्ट मत करना, इन 5 में से कोई से 3 मत कर लेना, वरना ट्राइंगल नहीं बनेगा। इन 6 में से ना कर लेना, इन 7 में से ना कर लेना, बस खत्म। है ना, ये बिल्कुल ऐसा सवाल है जो आपने रिपीटेडली अपने प्रिपरेशन डेज में करा होगा, और इसी वजह से इसमें मैंने डिफिकल्टी लेवल 1.4 की दी है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, बट 0.4 डिफिकल्टी लेवल जो बड़ी है, दैट इज ड्यू टू दिस एनॉर्मस कैलकुलेशन। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, बच्चा यहाँ पे घबरा सकता है, इसलिए ये जो है 1.4 डिफिकल्टी लेवल का प्रॉब्लम है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी इसमें ऐसा बहुत टफ चीज नहीं थी, राइट। फिर जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला सवाल जो है डायरेक्टली आपका बेस थ्योरम से है और एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अगर आपको याद हो तो मैंने बोर्ड से रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन लिया भी था। तो कुछ भी नहीं था, बस डायरेक्ट ये एक लाइन आपको बेस थ्योरम की लिखनी थी, है ना। इसमें बेस थ्योरम क्या लगी कि 5/12 प्रोबेबिलिटी है जी बॉल बैग ए से ब्लैक वाली है, और 1/3 ये प्रोबेबिलिटी है कि बैग ए सिलेक्ट हो। तो बिल्कुल वो बेस थ्योरम का फॉर्मूला में आपको वैल्यू डालनी थी, इससे इजी सवाल नहीं आपको मिलेगा। और अगर आपसे ये नहीं बना था प्रोबेबिलिटी की थ्योरी आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, ये बेस थ्योरम तो नहीं आता है। अजय ये वाला प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हर बार आता है। मैंने अलजेब्रा 1 की अपनी रिवीजन वीडियो डाली, उसमें भी था ये सेम टू सेम। तो ए आर बराबर आपका जनरल टर्म बन गया ये 15 CR 2 की पावर r/5 3 की पावर 15 - r/3। तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि r आपका 15 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो h1 आपके पास यहाँ पे 0 से 3 के बीच में आ जाएगा। इसके बाद आपको पता है कि ये चीज जो है 3 से डिविजिबल है, और 15 तो 3 से डिविजिबल है ही, तो 5h1 को भी 3 से डिविजिबल होना होगा। 5 3 से डिविजिबल है नहीं, तो h1 ही बचा, h1 भी 3 से डिविजिबल होना होगा। और h1 3 से डिविजिबल है और h1 0 से 3 के बीच में, तो सिर्फ दो वैल्यू ना, तो कोई कैलकुलेशन इसमें टफ ना कुछ चीज। थोड़ा सा अच्छा हो जाता है यहाँ पे नंबर की जगह सम ऑफ रैशनल टर्म्स आ जाता, तो ये फिर भी थोड़ा सा एक अच्छा सवाल बनता। अगर ये सम पूछता तो आप थोड़ा सा सोचते, 15 C0 मतलब सोचते क्या, कुछ तो एक स्टेप मारते, और 15/3 5, और जब 3 डालोगे तो 15C3, और 2 की पावर यहाँ पे लाइक 3 बन जाता, और यहाँ से आपके पास एक कैलकुलेशन करने को कुछ तो मिलता। तो 15C0 तो 1 हो गया, 3 की पावर 5 हो जाता लाइक 243, और 15C3 तुम्हारा बनता 15 × 12 × 11/6, तो 330 × 8। वैसे तो ये भी कोई बहुत खतरनाक कैलकुलेशन नहीं है, बट इस ये देते तो ये डिफिकल्टी लेवल 1.1 हो जाती। ठीक है। अच्छा, ये वाले तो सोल्यूशन लिखा हुआ नहीं किया, तो ये तो और चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन मान लिया, इससे डिफिकल्टी लेवल 1.25 मान ली, इससे ज्यादा तो मैं इसे नहीं मान रहा डिफिकल्ट। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, -b/a की वैल्यू 8 हो जाएगी, और 1/a 12 हो जाएगा। यहाँ से बी और ए निकाल लेना, मैं ये कर रहा था सवाल, इसमें आई थिंक तुम्हारा, चलो कर ही देते हैं जितना ही हो जाएगा। ए की वैल्यू तो 1/12 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, -8/12 आ गई। ठीक है। तो अब तुम्हारे रूट्स है 1/a+3b, तो 1/1/12 -24/12, दैट इज
-12/23 और क्या है 1/a+6b, तो ये बन जाएगा 1/1/12 -48/12, ये बन जाएगा -12/47। तो तुम्हारे पास जो सम ऑफ रूट्स आएगा तो ऐसा कुछ बनना चाहिए, x² +12/23 +12/47 एंड +144/23 इंटू 47। तो 23 इंटू 47 हो जाता तुम्हारा 1081 x² प्लस 12 टाइम्स 70, तो सारे प्लस में आएंगे जिस ऑप्शन में, वही आंसर हो जाएगा। कोएफिशिएंट का साइन देख के निकाल सकते थे, नंबर तो सब में सेम ही दिया है, सिर्फ कोएफिशिएंट के साइन से तो यार क्या कैलकुलेशन भी करने की जरूरत है? नहीं यार, ये तो 1 डिफिकल्टी लेवल से ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर ये एक और एकदम ही बेसिक लेवल सवाल है ना, इसमें आपको z को बस x प्लस आयोटा y देगा, इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता, इससे रिलेटेड थ्योरी भी नहीं चाहिए, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए z x प्लस आयोटा y डालते हैं, और उसके बाद ये अगर जीरो है तो तुम्हारा रियल पार्ट जीरो और इमेजिनरी पार्ट जीरो, ये और ये रियल पार्ट हो जाए, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। उसके बाद बस तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करनी थी। अगर x को जीरो लेते हो तो y स्क्वायर बराबर मॉड y आ जाएगा, y को जीरो लो तो x जीरो, वो केस ही नहीं लेना क्यों, क्योंकि नॉन जीरो सोल्यूशन बोला है। तो अगेन ये भी काफी सिंपल लेवल की प्रॉब्लम थी, है ना। देन ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी, नो डाउट ये काफी काफी अच्छी प्रॉब्लम थी, और इसमें मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है आपका रैशनलाइजेशन। ये मुझे एक अच्छी प्रॉब्लम लगी कि इसमें रैशनलाइजेशन बड़ा अच्छा यूज करवाया मेंस ने। इसमें ये मैंने दो आइडेंटिटी यूज की कि अगर a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली a माइनस बी अपॉन a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 1/3। सिमिलरली a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ का आप लिख सकते हो a माइनस बी अपॉन a टू द पावर हाफ प्लस b टू द पावर हाफ। तो वहां पे इन दोनों से जब आपने डिवाइड करा तो आपके पास a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, और आंसर में बचा a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ अपॉन a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 और a 1/3 b पावर 1/3, और ये a भी 4 है शायद, तो ये बन जाता तुम्हारा लेट 2 इंटू 4 की पावर 1/2 अपॉन ये बन जाता 3 इंटू 4 की पावर 2/3। तो आई थिंक ये काफी काफी ज्यादा इजी सवाल था, है ना। दिस वाज प्रेटी इजी प्रॉब्लम, प्रेटी इजी यहाँ से हो गया, बट ये वाला जो स्टेप है ना, बस पूरा खेल इसी स्टेप का है। और लेट मी अश्योर यू 2026 एस्पायरेंट्स, ये चीज मैंने अपने नोट्स में डाल रखी है ना, जैसे ही सर्च एंड आर्टिकल्स आएगा, हमेशा ही पढ़ाता हूँ मैं, जब भी शुरू से बच्चों को पढ़ाता हूँ तो सर्च एंड आर्टिकल्स पढ़ाना ही रहता है, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा था, सीधी बात। फिर इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल तो अगेन पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हें कंटिन्यूअस देना है और एक तुम्हें डिफरेंशिएबल देना है, ठीक है। जो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होना ही चाहिए। तो ऐसे मैंने तुम्हें 10,000 सवाल करा रखे होंगे लगातार प्रैक्टिस में, J2024 वाली प्लेलिस्ट में वही आता है जो मैं करवा रहा हूँ, तुम मान के चल रही है बात। एक ये तुमने इक्वेशन बना ली, और एक तुमने यहाँ से इक्वेशन बना ली वैल्यू डाल के, दोनों से तुम्हारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, बचा क्या इस सवाल में? कुछ भी नहीं बचा। ये मैं मानता हूँ बड़ा अच्छे लेवल का सवाल था, अगेन स्टैटिस्टिक्स का था, बट अलजेब्रा बहुत अच्छी लगवाई इन्होंने। यहाँ पे ये स्टेप देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम 2 ले आओगे यूजिंग विच स्टेप, मीन, है ना। मीन वाले स्टेप से आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मीन होता है सम बाय n। फिर मैंने एक यहाँ पे ये स्टेप किए, ये स्टेप क्यों किए समझ आएगा। ये स्टेप किए क्योंकि मेरे पास ये बन रही है इक्वेशन, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर 36। इसको सॉल्व करने के लिए
कुछ नहीं करो, आप इसे ओपन ना करो, उसी जगह अल्फा माइनस टू टू एक्स और बीटा माइनस टू टू वाई ले लो। अगर अल्फा प्लस बीटा टू है तो अल्फा माइनस टू प्लस बीटा माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो वो वैल्यू डाल के आपने सॉल्व कर लिया एक्स प्लस वाई, तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। उससे यहाँ पे पुट कर दो मॉड अल्फा माइनस टू मॉड बीटा माइनस टू, तो वहां से 26/6 13/3। तो यहाँ पर अच्छा मैनिपुलेशन लगा मुझे, इसलिए मैंने बोला यार ये एक अच्छे लेवल का सवाल है। प्लस मीन डिविएशन पूछा है, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेगा और टाइम खराब कर लेगा अपना, है ना। तो थ्योरी भी अच्छे लेवल की पूछी, कैलकुलेशन भी कराई, मैनिपुलेशन भी लगवाया, बढ़िया सवाल था ये, अच्छा हार्ड लेवल सवाल है, इसलिए 2.25 है। फिर ये तो भाई 2.5 डिफिकल्टी लेवल, बहुत अच्छा सवाल। लेकिन अगेन द थिंग इज, ऐसे मैंने सवाल आपको कई सारे करा रखे हैं। सर्कल, बस इसमें क्या दिया है, स्क्वायर को इंसाइड सर्कल में दिया, सर्कल की इक्वेशन दी। तो इसमें एक चीज बस लग गई कि जब स्क्वायर को तुम एक सर्कम सर्कल में डालते हो ना, तो जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो बेसिकली डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है। इससे बात तो हमने तुम पढ़ाई रखा है। उसने बोला एक साइड पैरेलल टू x माइनस वाई है, ठीक है, और डायगोनल और साइड के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगा के यहाँ से m की वैल्यूज निकाल दो। m की एक वैल्यू 0 आ जाएगी, तो दूसरी वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी, बिकॉज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। m 0 है मतलब tan थीटा 0, तो sin थीटा 0, cos थीटा 1। मतलब अब बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये डायगोनल है ना, और यहाँ इस लाइन के अक्रॉस मुझे 2 यूनिट से पॉइंट डिस्टेंस पे पॉइंट्स चाहिए। सिमिलरली इस लाइन से भी 2 यूनिट से डिस्टेंस पे पॉइंट्स चाहिए। तो x प्लस आर कॉस थीटा, x प्लस आर वाई प्लस आर साइन थीटा, वही यूजर है। और वो यूजर के मैंने रिपीटेडली पॉइंट्स निकाली, तो 3 7 3 3 5 3 5 7 पॉइंट्स आ जाएंगे स्क्वायर के। तो ये कंसेप्चुअल सवाल था, नो डाउट बहुत अच्छा सवाल था, और इसलिए 2.5 डिफिकल्टी लेवल जो है डिजर्व करता है। काफी अच्छा सवाल था। एडवांस में आता तो मैं इसे फिर 1.2 1.3 डिफिकल्टी लेवल बोलता कि एग्जाम बदलने से चीजें, ये तो बिल्कुल ही 1.25 डिफिकल्टी लेवल। ये 1 भी हो सकता था, बट इसमें एक स्टेप अच्छी थी ये वाली, है ना। आप तो ये सवाल कर करके थक गए हो, जी ऑफ एफ एक्स एक्स था, इसमें तो इसने ये भी नहीं बोला कि जी इज द इनवर्स ऑफ, मतलब उसने आपको एक स्टेप करके दे दी। वो स्टेप ना करके देता तो शायद ये इतना थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता, और उसने सभी परोस से दे दिया थाली में। ये सवाल तो सबसे बन जाना चाहिए था, है ना। बस यहाँ पे मुश्किल कहाँ आती, जैसे आपने जी डैश टू निकालना है, तो अब आपने ये देखना था कि एफ एक्स इक्वल टू टू कहाँ बन रहा है ना। एफ एक्स इक्वल टू टू तो तुम्हें देख थोड़ा सा मतलब हो सकता है टाइम लगता ऑब्जर्व करने में, बट एक्स इक्वल टू जीरो उतना मुश्किल था नहीं। क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे टू लिखा हुआ है ना, ई टू दी पावर ई एक्स टू दी पावर फोर में, तो एक वो नेचुरल चॉइस बन जाती है जीरो डालना, ठीक है। प्रैक्टिस जिसकी रही होगी वो जीरो निकाल के, मतलब जिसकी प्रैक्टिस नहीं रही होगी ना, वो ये स्टेप पे आके अटक गया होगा। ये इस प्रॉब्लम में मैं मानता हूँ टफनेस थी, इसलिए मैंने से 1.25 बोली है। हो सकता है जो स्टूडेंट बोल दे यार सर ये तो 2 लेवल की प्रॉब्लम थी, क्यों, क्योंकि मेरे को तो इक्वल टू 2 के रूट्स ही नहीं दिखे, मुश्किल है। बट वही बात आती है, अगर प्रैक्टिस बच्चे अच्छी करते हैं, सेकेंड शिफ्ट थी, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, दिख जाएगा बच्चों को। ये 1.7 ये काफी अच्छा सवाल था, है ना। क्योंकि यहाँ तक तो चले ये सवाल तुम्हारा स्टैंडर्ड अप्रोच से बनाते गए तुम, रेंज निकालने की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। फिर तुमने बोला कि तुम्हारा डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स रियल नंबर्स में बिलोंग करता है। रीअरेंज करा, तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब उसने ध्यान से देखो क्या पूछा है, उसने तुमसे मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। उसने तुमसे ये बताने को नहीं बोली है, उनका वैल्यू क्या है वो नहीं पूछा, उन्होंने सम पूछा है। तो तुम्हें पता है कि ये जो वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिनिमम वैल्यू कब अकर होगी, जब y की वैल्यू अल्फा होगी, अल्फा से बीटा, y इसी रेंज में आएगा। तो मिनिमम वैल्यू अल्फा, मैक्सिमम वैल्यू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तुमसे पूछा, और अल्फा प्लस बीटा बीटा रिलेशन से क्या आ जाएगा, 122/23 आ जाएगा।
तो ये यहाँ पे जाके काफी अच्छा सवाल बन जाता है इधर से, क्योंकि बच्चे यहाँ पे रूट्स वगैरह निकालने लग जाएंगे, बट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो मैं डायरेक्ट यूज करना। तो ये काफी अच्छा सवाल इसलिए मुझे लगा, इसलिए मैंने इसे 1.75 की रेटिंग दी है। अच्छा, ये तो इंटीग्रेशन का सवाल है, और ये तो सीधी बात है डिफिकल्टी लेवल 2.25 थी। लेंदी इंटीग्रेशन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, नो डाउट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर लेंदी है। आप तो जहाँ भी ये साइन स्क्वायर एक्स था, मैंने इसे साइन 2x cos 2x में कन्वर्ट कर दिया, इसको साइन 2x में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ऐसे बन गया। फिर सेपरेट कर दिया, सेपरेट करना स्ट्राइक कैसे करा मुझे, क्योंकि ऑप्शंस में दो टर्म्स थी, तो मैंने बोल दिया सीधे सीधे सेपरेट होगा, मैंने इसे ऐसे सेपरेट करा। फिर मैंने बोला ये 2 प्लस साइन 2x, ये तो यार अब याद होता जाना चाहिए, 1 प्लस साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, विजुअल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास लेवल की, और ये वाली चीज भी तो मैं आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, क्रॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन दिस, और इसका इंटीग्रेशन तो सभी कर लेंगे ना, इसमें आपको u इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 2x डालना था बस, तो ये ऊपर du बन जाता, हाफ du बन जाता। दिस वाज प्रीटी इजी वाला। फिर यहाँ से थोड़ा सा वो टफ बनता, बट इतना भी नहीं, फिर आप tan h of t ले लेते, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यहाँ से ये अगेन यहाँ से ये इंटीग्रेशन वही बन जाता है कि हाँ ये तो मुझे आता है, बट इतनी चीजें थी करने को, इतना सब स्टफ था, ये 2.25 पहुंच जाएगा डिफिकल्टी लेवल है ना। वैसे ही बच्चे ये इंटीग्रेशन ये सब देख के छोड़ते हैं, ठीक है। फिर ये गया तुम्हारा, ये बन जाए तुम्हारा इस तरह से, फिर मैंने लगा दिया 1/a tan इनवर्स x बाय a, उससे ये पाई बाय 6 रूट 3 माइनस ln रूट 3 बाय 2, और फिर यहाँ पे उन्होंने तुम्हारे साथ शैतानी कर दी कि ये जो लॉग की प्रॉपर्टी होती थी ln x बराबर माइनस ऑफ ln 1 बाय x, तो बस ये प्रॉपर्टी लगवाई और खत्म। टफ सवाल था, मैं नहीं कह रहा हूँ ये इजी सवाल था, लेंथी था, और अजय ये भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल था ना, यहाँ पे भी लास्ट में जाते थोड़ी इनने अलजेब्राइक मैनिपुलेशन करा दी। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट यहाँ से थोड़ा सा मतलब बच्चे एलिमिनेशन में घबरा सकते हैं ना। तो इक्वेशन इतना कि पी स्क्वायर इक्वल टू 2q बन जाए जीपी से, और लाइक इसमें दिया है कि 2 थर्ड टर्म है, और p सेवेंथ टर्म और q एट्थ टर्म है, तो तुम लिख सकते हो 2 बराबर बेसिकली फर्स्ट टर्म प्लस 2d, और p बराबर तुम लिख सकते हो a प्लस 6d, तो p माइनस 2 की वैल्यू बनेगी 4d, और q माइनस p तो d बनेगा। तो मैंने यहाँ से क्या इक्वेशन बनाई कि p माइनस 2 बराबर 4 टाइम्स q माइनस p, यहाँ से मुझे 2 की वैल्यू मिल गई, 2 मिल गया 5p माइनस 4q, तो मैंने 2 तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये आई थिंक मेरे ख्याल से फास्टेस्ट वे टू एलिमिनेट है, ठीक है। तो यहाँ से होमोजीनियस इक्वेशन मिल गई, ठीक है। मैंने एक तरह से तो मान लो होमोजेनाइजेशन लगाया, ठीक है, आई जस्ट डिड होमोजेनाइजेशन, और जैसे ही पी क्यू में इक्वेशन आई, तो मैंने यहाँ से p इक्वल टू 4q आ गया, क्योंकि p नॉट q तो इसने दे ही रखा है ना, ये इसने लाइन दे रखी है, तो यहाँ से p इक्वल टू 4q पुट कर दिया, तो q p की वैल्यू आ गई। तो ये एलिमिनेशन मुझे लगा कि हल्का सा डिफिकल्ट है, तो 1.25 से 1.5 भी आप मान सकते, मतलब ये इजी टू मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम थी, अच्छी प्रॉब्लम थी। बस इतने ही प्रॉब्लम मुझे मिले थे पेपर के, कितने मिले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 प्रॉब्लम्स थे, 13 मिल गए, 13 करा दिए है ना। बाकी 12 तो नहीं पता, इसलिए डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर को मैं कोई कमेंट नहीं मारूंगा, बट ये तो जितने सवाल थे, एक स्टूडेंट जैसी बढ़िया प्रैक्टिस होगी उसमें सारे किए होंगे, डिसेंट प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट जैसे 100 में 100 नंबर है, 100 में 100 वाला ये मैथ्स का पेपर अभी तक तो लगा। लाइक 13 सवाल तो 52 तो उससे यहाँ पे इजीली बन गए होंगे, 12 सवाल में से वो अगर 4 भी कर दे, तो 4 नहीं, चलो 5 कर दे तो 72 पहुंच जाएगा, 70 प्लस तो बढ़िया होता ही है मैथ्स में।
तो ऑब्वियस सी बात है, डिसेंट प्रैक्टिस वाले इतने कम क्यों कर रहे थे, तो वर्ड से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं सेशन जो सीमित। कल मिलते हैं आपके साथ और पेपर से सोल्यूशन के साथ। आपको अगर सवाल याद रहे तो मुझे प्लीज क्वेश्चन डीएम कर दो। मैं अपना फोन नंबर बता देता हूँ, 9516504075। आप व्हाट्सएप पे मुझे जो है सीधे सीधे आप मुझे मैसेज कर दो सवाल, है ना, ताकि मैं भी जल्दी जल्दी वीडियो बना दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।